जंगबंदी की ख्वाहिश भारत की थी। हमारी जवाबी कार्रवाई पर भारत ने सीज़ फायर की अपील की। पाकिस्तान ने सीज़ फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की थी। भारत का कोई पायलट पाकिस्तान की तहवील में नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, जवाब का वक्त और मकाम हम तय करेंगे। पूरी दुनिया ने हमारा जवाब सुना और रिपोर्ट किया। मुसल्लह अफवाज ने कौम से वादा निभाया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में फतह गाइडेड मिसाइल 1 और 2 का इस्तेमाल किया गया। मरबूत तरीके और जिम्मेदारी से हदफ को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने अपनी वसी तर टेक्नोलॉजी में से कुछ का इस्तेमाल किया। भारत को इंतहाई महारत, तहम्मुल और दुरुस्तगी से जवाब दिया। बेशुमार मौजूद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुस्तकबिल में भी कर सकते हैं। DGISPR ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी अफवाज ने भरपूर साइबर हमले भी किए। भारतीय फ़ौज की ज़ेर इस्तेमाल सिस्टम्स को मफरूज़ किया। भारतीय फ़ौज के तर्जमानों ने भी भारी नुकसान का एतराफ़ किया। मुसल्लह अफवाज ने भारत में 26 अहदाफ को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने भारत के S-400 बैटरी सिस्टम को तबाह कर दिया। S-400 बैटरी सिस्टम को आदमपुर और पूंछ में उड़ाया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, ब्यास और नगरोटा में ब्रह्मोस मिसाइल के डिपो को तबाह किया गया। सूरतगढ़, सिरसा, आदमपुर, ओंतीपुरा में अहदाफ को निशाना बनाया। उधमपुर और पठानकोट में भी अहदाफ को निशाना बनाया। भटिंडा, बरनाला, हलवाड़ा और श्रीनगर में भी अहदाफ तबाह किए। पाकिस्तान ने कामयाबी से उड़ी नेटवर्क स्टेशन और पूंछ रडार को उड़ा दिया। KG टॉप में 10 ब्रिगेड और नौशेरा में 80 ब्रिगेड को तबाह किया गया। बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने वाले मिलिट्री कमांड हेडक्वार्टर्स को भी तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने वाली भारतीय तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। तमाम हमले इंतहाई महारत के साथ किए गए ताकि सिविलियंस इसका निशाना न बने। कोई शक में न रहे, हमारी खुद मुख्तारी पर हमला किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। DGISPR ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की फुटेज भी दिखाई। पाक फ़िज़ाइया को भारत के खिलाफ 6-0 से कामयाबी मिली। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत और शानदार है। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि भारत ने ड्रोन तैयारों से शहरी आबादी को निशाना बनाया। हमने निशानदही करके तमाम ड्रोन्स को तबाह किया। भारतीय फ़िज़ाइया ने जारहियत की तो उसके तैयारे मार गिराए। हमारी कामयाबी की असल वजह एयर चीफ की जहानत है। पाक फ़िज़ाइया के अफसर ने एयर डिफेंस सिस्टम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। स्लाइड शोज़ की मदद से दुश्मन की सरगर्मियों के बारे में आगाही दी। भारतीय फौज का राफेल गिराए जाने का बिलवास्ता एतराफ। भारतीय फौजी अफसर की राफेल गिराए जाने का मामला छुपाने की कोशिश। सहाफ़ी ने राफेल तैयारे से मुतालिक सवाल पूछा तो गोल मोल जवाब दिया। भारतीय एयर मार्शल ने निहायत चालाकी से कहा कि राफेल गिराए जाने की तस्दीक कर दूं तो पाकिस्तान को फायदा होगा। जंग के इस मरहले पर दुश्मन को कोई फायदा नहीं पहुंचाना चाहते। जंगी मंजरनामे में नुकसानात लड़ाई का एक हिस्सा है। हम अभी भी जंगी सूरत हाल में हैं। आप जानते हैं, इस वक्त मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए। अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती मुआहिदा हो गया। अमेरिकी वजीर तजारत स्कॉट बेसेंट का कहना है कि तजारती मुआहिदे की तफसीलात कल जारी की जाएंगी। अमेरिका की आलमी तजारत में $1.5 ट्रिलियन के खसारे को कम करने में मदद मिलेगी। चीन के साथ इख्तलाफात इतने बड़े नहीं थे जितना सोचा गया था। जनीवा में होने वाली मीटिंग से पहले बहुत से बुनियादी नुकात पर काम किया गया था। हमास ने गजा का इंतजाम किसी आज़ाद और पेशावर इदारे के सुपुर्द करने की पेशकश कर दी। हमास और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी के लिए बरह रास्त मुज़ाकरात। हमास रहनुमा खलील अल हैया ने कहा, कतर मिस्र की सालसी में अमेरिका के सीनियर हलकार के साथ कई दिनों से बातचीत जारी थी। हमास की तवज्जो जंगबंदी और गजा में इंसानी इमदाद के दाखिले में सहूलत फराहम करने पर मरकूज है। इसराइली नैयाद अमरीकी कैदी एडन अलेक्जेंडर को आज रिहा कर देंगे। इसराइल का हमास अमरीका बरह रास्त मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार।
अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का चौथा दौर खत्म। अमेरिकी और ईरानी वफूद के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने मुज़ाकरात को मुस्तक़बिल के लिए मुफीद करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ईरान को यूरेनियम की सिविलियन अफजोदगी का कानूनी हक हासिल है। मुज़ाकरात के अगले मरहले का ऐलान ओमान करेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन को बरह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश। अमरीकी सदर ने रूसी पेशकश को खुश आइंद करार दे दिया। ट्रंप का कहना है कि जंग बंदी को यकीनी बनाने के लिए फरीकों के साथ मिलकर काम करता रहूंगा। तुर्की ने कहा कि वो रूस यूक्रेन मुज़ाकरात की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। यूक्रेनी सदर ने रूसी पेशकश को मुस्बत करार दे दिया। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस का जंग ख़त्म करने पर गौर करना मुस्बत अलामत है। अमरीकी सदर ने मसला कश्मीर हल कराने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा, देखूंगा क्या मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। जंग बंदी करने पर ट्रंप ने दोनों ममालिक की तारीफ की। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान भारत की मजबूत क़यादत पर फ़ख्र महसूस करता हूँ। लड़ाई से लाखों अमवात हो सकती थी, फ़ख्र है अमरीका ने जंग रोकने में किरदार अदा किया। ट्रंप ने एक्स पर पैगाम में एक बार फिर कश्मीर को हज़ारों साल पुराना मसला करार दिया। पाकिस्तान और भारत के साथ तजारत बढ़ाऊंगा, दोनों ममालिक के साथ सफारती ताउन भी बढ़ाया जाएगा। चीन का पाकिस्तान की सालमियत और खुदमुख्तारी की हिमायत जारी रखने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से चीनी हममनसब वांग जी का राब्ता। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत बातचीत से मसाइल का हल निकालें, दोनों ममालिक कशीदगी में इजाफा न करें। भारत और पाकिस्तान हमसाया ममालिक है, उन्हें अमन व इस्तेहकाम को ख़तरे में नहीं डालना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का भारतीय मुशीर कौमी सलामती अजीत डोवल को भी फ़ोन। देर पा जंगबंदी के लिए मुशावरत और सफारती हल पर जोर दिया। OIC का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। OIC ने अपने बयान में कहा कि जंगबंदी के लिए कोशिशें करने वाले तमाम ममालिक काबिल तहसीन हैं। आलमी बरादरी अपनी कोशिशों को काबिल अमल बनाए। OIC का UN चार्टर, रियासतों की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर जोर। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के पुरअमन हल की ज़रूरत पर भी जोर दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का पाक भारत जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि यह खित्ते में पायदार अमन की जानिब एक मुस्बत कदम है। मसला कश्मीर का हल खित्ते में पायदार अमन के लिए ज़रूरी है। दूसरी तरफ मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप का भी पाक भारत सीज़ फायर का खैर मकदम। पोप लियो चहारम ने यूक्रेन में पायदार अमन और गजा में जंग बंदी की अपील भी की। पाकिस्तान ने मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा कर दिया। दफ्तर ख़ारजा का मसला कश्मीर से मुतल्लिक अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान का कहना है, कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत का नाकाबिल तनसीख हक़ मिलना चाहिए। पाकिस्तान ने सीज़ फायर पर मुकम्मल अमल दरामद किया। भारत की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस तहम्मुल से काम ले रही हैं। उधर तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टीमी बरूस बोली, जंग बंदी सदर ट्रंप की बसीरत का नतीजा है। मुज़ाकरात गैर जानिबदार मकाम पर होंगे। उम्मीद है दोनों ममालिक बातचीत मौसर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। पाक भारत DGMOs आज मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल बिगड़ने पर अमरीका ने मुदाखलत की। अमरीका को कशीदा सूरत हाल से मुताल्लिक तशवीशनाक इंटेलिजेंस मालूमात मिली। अमरीकी सहाफ़ी एलिना ट्रेने ने जंग बंदी के लिए अमरीकी कोशिशों की तफसील बता दी। कहा कि नायब अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत से राबता करके कशीदगी कम करने का कहा। ट्रंप इंतजामिया ने दोनों अतराफ की क़यादत को बातचीत पर आमादा किया। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन का कहना है कि पाकिस्तानी मिसाइलों की बारिश से भारत मुज़ाकरात पर राज़ी हुआ। बरतानवी दिफाई तज्ज़ियाकार माइकल क्लार्क कहते हैं कि पाकिस्तान की जदीद तकनीकी सलाहियतों ने भारत को हैरत में डाल दिया। J-10C तैयारे का राफेल तैयारे को मार गिराना गैर मामूली वाक़या है। पाकिस्तान की तरफ से भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर दुनिया हैरान। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC का कहना है कि फ़ौजी महाज पर पाकिस्तान को बरतरी हासिल हुई।
भारत पाकिस्तान पर फैसला कुन ज़रब लगाने में नाकाम रहा। फ़ज़ाई ताकत के लिए अरबों डॉलर्स खर्च करके भी भारत को फ़ायदा न हुआ। टेलीग्राफ भी पाकिस्तान के मौसर दिफा की तारीफ। बरतानवी जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स फ़ज़ाओं की हुक्मरान है। राफेल जैसे जदीद तैयारों की तबाही तज़हीक आमेज़ शिकस्त है। पाकिस्तानी तैयारों ने 5 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने राफेल जैसा जदीद तैयारा गिराकर आलमी माहिरीन को भी हैरान कर दिया। अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि तारीख में पहली बार राफेल तैयारा तबाह किया गया। भारतीय तैयारों की तबाही के शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। पाकिस्तान ने भारत के 3 जदीद राफेल तैयारे गिराए। भारत के तबाह होने वाले तैयारों में एक MiG-29 और एक Su-30 भी शामिल है। भारतीय अवाम के गैज़ो गज़ब से बचने के लिए भारत अपनी तैयारों की तबाही को छुपा रहा है। DG ISPR ने आलमी मीडिया के सामने भारतीय झूठ का पर्दा चाक किया था। सबूतों में भारतीय तैयारों के नंबर्स और तबाह होने की लोकेशंस भी दिखाई गई। तैयारा गिरने की खबर भारत से इंडिया टुडे ने भी ब्रेक की। इंडिया टुडे ने मकबूजा कश्मीर में 3 तैयारे गिरने की तस्दीक की थी। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी सरकार से ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब मांग लिया। कब क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, सब बताया जाए। पाकिस्तान के साथ जंगबंदी किन शराइत पर हुई? कांग्रेस ने पहलगाम वाक़ये और ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। भारतीय ऑपोजिशन जमात का कहना है कि नरेंद्र मोदी पहलगाम वाक़ये, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के जवाबी हमले और जंगबंदी के हकायक से पार्लियामान को आगाह करें। हमने कैसे अनपढ़ और बेवकूफ़ मोदी की बातों पर यकीन कर लिया। Su-400 की तबाही पाक भारत जंग का सबसे बड़ा वाक़या करार। यूरोपीय डिफेंस की तज्जियाती वेबसाइट बल्गारिया मिलिट्री रिव्यू के मुताबिक एयरबेस पर फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम की तबाही से भारतीय दिफा को कमज़ोर पड़ गया। पाकिस्तान ने JF थंडर में हाइपरसोनिक मिसाइल लगाया, उसकी सलाहियत दुगनी हो गई। फ़ौजी तज्जियाकारों के मुताबिक हो सकता है कि पाकिस्तान ने चीन के हाइपरसोनिक मिसाइलों का मकामी मॉडल तैयार किया हो। भारत ने सीज फायर का मुतालबा क्यों किया? हिंदू इंतहा पसंदों ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री को निशाने पर रख लिया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री को अपना एक्स अकाउंट प्राइवेट करना पड़ गया। एक्स अकाउंट की पोस्ट पर विक्रम मिस्री को गद्दार करार दिया जा रहा है। हिंदू इंतहा पसंदों की विक्रम मिस्री के खानदान को धमकियां। अपने ही सेक्रेटरी खारजा की बेटी का मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर डाल दिया। और अमेरिका में जदीद टेक्नोलॉजी का कमाल, कंट्रोल डिवाइस से शीशे का होटल मिनटों में गिरा दिया गया। धमाके से मलबा फैला और ना ही मुतल्लिका इमारत के अलावा कोई और नुकसान हुआ।